फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है माइक्रो। माइक्रो क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आज हम इसे देखेंगे। और इसका यूज़ क्या है, हमें माइक्रो क्यों यूज़ करना चाहिए अपने प्रोग्राम में। और इसके टाइप्स देखेंगे कि माइक्रो कितने प्रकार का होता है प्रोग्राम के साथ में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो होता क्या है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सिंपल सा, माइक्रो इज अ नेम विच रिप्लेस वैल्यू एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ अ वेरिएबल एंड फंक्शन। जो माइक्रो होता है, इसमें जो भी वैल्यू आप देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जहाँ पर भी आप वेरिएबल एज अ वेरिएबल यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं, उस जगह पे ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है उस वैल्यू को वेरिएबल और फंक्शन की जगह पे। नोट पॉइंट देखें तो मान लीजिए, नोट पॉइंट क्या है, माइक्रो इज अ डिफाइंड बाई हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। जो माइक्रो होता है, इसको हम हैश डिफाइंड डायरेक्टिव की हेल्प से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सेकेंड नोट क्या है, माइक्रो डिफिनीशन माइक्रो डिफिनीशन नीड नॉट बी टर्मिनेटेड बाई अ सेमीकोलन। जो माइक्रो डिफिनीशन होती है, यानी जब भी हैश, आप कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं, हैश डिफाइन डायरेक्टिव को यूज़ करना होता है। उसके बाद मान लीजिए हमने एन इक्वल, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू, इसको इक्वल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, यहाँ पर मैंने 30 पास कर दिया। इसको हमें सेमी कॉलन से इंड करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम एक सिंपल नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ पे हमें सेमी कॉलन से इंड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है कि इसमें सेमी कॉलन की ज़रूरत पड़े। माइक्रो डिफिनीशन से नीड नॉट बी टर्मिनेटेड बाय अ सेमी कॉलन, यानी इसे इसकी आवश्यकता नहीं होती है सेमी कॉलन से इंड करने की। टाइप्स की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो। फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रो, जिसे आप ऑब्जेक्ट लाइक माइक्रो भी बोल सकते हैं। सेकेंड वन फंक्शन माइक्रो। फंक्शन माइक्रो एंड सिंपल माइक्रो, टू टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, माइक्रो होते हैं। फंक्शन, सबसे पहला हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट टाइप को सिंपल माइक्रो, जिसे हम ऑब्जेक्ट लाइक माइक्रो भी बोलते हैं। अब ये सिंपल माइक्रो क्या होता है, इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम में किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसका सिंटैक्स सिंपल सा होता है। सबसे पहले आपको हैश डिफाइंड डायरेक्टिव को यूज़ करना होगा, ये कंपलसरी है जब भी आप माइक्रो बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या लेना होगा, माइक्रो नेम। जैसे कि आप एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई वेरिएबल नेम लेते हैं, सेम वैसे ही आपको माइक्रो नेम लेना होगा। चाहे तो आप एन लें या फिर नेम लें, जिस भी टाइप की आपकी आवश्यकता होगी उस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, माइक्रो नेम बना सकते हैं। और इसमें आप क्या पास कर दें, कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पर आप वैल्यू पास करेंगे, जो वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां पर भी इस माइक्रो नेम को आप यूज करोगे, वहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ डिफिनीशन में कहा गया था, माइक्रो इज अ नेम विच रिप्लेस वैल्यू एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ अ वेरिएबल एंड फंक्शन। जहां पर भी आप वेरिएबल और फंक्शन के उसको यूज करेंगे, उस जगह पर जो भी माइक्रो की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू आप दिए होंगे, वो रिप्लेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर हमने हैश डिफाइन लिया है, यानी कि डायरेक्टिव, उसके बाद हमने नंबर नेम का माइक्रो नेम बना लिया है, जिसमें वैल्यू हमने 2 पास कर दी है, 2 पास की है। अब जहां पर भी हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी हम इस नंबर को, इस नंबर नेम के वेरिएबल को यूज करेंगे, वहां पर ये क्या हो जाएगी, डायरेक्टली जो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी जगह पर ये 2 वैल्यू रीड कर लिया जाएगा, यानी कि रिप्लेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये माइक्रो का यूज होता है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप गेम डेवलप करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वहां पर मान लीजिए आपको फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ इतनी ढेर सारी क्या होती हैं, वैल्यू लिखनी होती हैं। मान लीजिए ये भी कम है, मान लीजिए यहाँ पर काफी ज्यादा वैल्यू है, और इसको बार बार लगभग 1000 टाइम्स आपको क्या करना है, अपने पूरे प्रोग्राम में लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बार बार ये वैल्यू लिखेंगे, या तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, एन इक्वल, मान लीजिए आपने 5433.560 ये वैल्यू डिक्लेयर कर ली, और इसको आपने माइक्रो नेम बना दिया। अब एन को जहां पर भी आप यूज करेंगे पूरे प्रोग्राम में 1000 टाइम्स, अगर एन लिखते हैं, यानी कि इस वैल्यू को जहां पर भी यूज करना है उसकी जगह आप एन लिख देंगे, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें रिप्लेस हो जाएगी इस वेरिएबल में। यानी कि ये वेरिएबल आप यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यू ये पास हो जाएगी, जिससे आपको इस फ्रैक्शनल इतनी सारी वैल्यू को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा जो यूज है वो इसका, गेम जब भी आप डेवलप करते हैं तो उसमें एक ही कोड को, यानी कि एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करना पड़ता है। इस प्रकार से और भी कई सारी
सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये वहाँ पर यूज़ होता है जो हमारा माइक्रो होता है। जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर भी ये माइक्रो यूज़ होता है। तो इसलिए माइक्रो माइक्रो की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। इसके बाद क्या है, सेकेंड टाइप हमारा क्या होता है, फंक्शन माइक्रो। फंक्शन माइक्रो क्या होता है अब ये देखते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं फंक्शन माइक्रो का। हैश डिफाइन, सबसे पहले हम डायरेक्टिव लेते हैं। सब जब भी माइक्रो बनाने की बात आएगी हैज डिफाइन इसका डायरेक्टिव लिखना कंपलसरी होगा। उसके बाद माइक्रो नेम आप लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम एक्सप्रेशन पास करते हैं। जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम एक्सप्रेशन पास करते हैं। जब जब भी हम सिंपल माइक्रो या फिर ऑब्जेक्ट लाइक माइक्रो की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एक वेरिएबल पास करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन पास कर दिया है। एक्सप्रेशन में हमने क्या दे दिया, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। हैज डिफाइन हमने यहाँ से डायरेक्टिव लिया और नंबर नेम का हमने क्या बना लिया, एक माइक्रो नेम बना लिया। माइक्रो नेम तो हमने यहाँ से एक नंबर नेम का बना लिया और इसमें हमने एक्सप्रेशन क्या पास किया, ये पूरा हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ए कॉमा बी, ये हमने दो वैल्यू यानी कि एज अ पैरामीटर ले लिया हमने, यानी कि फंक्शन में पैरामीटर ले लिया कि कुछ वैल्यू ए में पास की जाएगी। मान लीजिए 2 ए में पास कर दी गई, बी किस वी में क्या पास कर दिया गया, ए इक्वल मैंने 2 पास कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर कॉलिंग टाइम में हम इसको पास कर सकते हैं या फिर यहाँ से हम वैल्यू इसकी बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। और बी इक्वल मान लीजिए हमने यहाँ से क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो ये दो वैल्यू हमने पास कर दी है। उसके बाद हमने यहाँ से तो ये वैल्यू हमने पास करेंगे, ए और बी जो हमने दिया है यहाँ पर इसमें हम वैल्यू पास करेंगे। और कंडीशन भी इसके साथ हमने क्या दे दिया है, एक्सप्रेशन दे दिया है। एक्सप्रेशन हमारा क्या है, एक्सप्रेशन ये है जो कंडीशन है, टर्नरी ऑपरेटर का हमने यहाँ पर यूज किया है। अगर a ग्रेटर देन b के होता है, यानी कि अगर a b से बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट में मिलेगा, a की वैल्यू प्रिंट में मिलेगी। अगर a b से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो उस कंडीशन पे हमारा इसके बाद वाला सेक्शन हमें क्या हो जाएगा, प्रिंट में मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या a ग्रेटर देन b के है, अगर है तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है यानी कि ये वाली वैल्यू प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो ये वाली वैल्यू प्रिंट कर दो। जैसे इफ इल्स की कंडीशन होती है, अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इफ वाली कंडीशन को प्रिंट कर देते हैं। अगर नहीं सही होती है, फॉल्स हो जाती है, तो इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ऐसे सेम यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो ए डॉट जो बी है, जब हमारी वैल्यू एस होगी यानी कि कंडीशन ट्रू होगी तो ए वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। नो होगी वैल्यू की यानी कंडीशन अगर हमारी ये फॉल्स होती है तो उस कंडीशन पे बी वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये सिंपल सा हम यूज करेंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम बना करके हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से सिंपल माइक्रो और फंक्शन माइक्रो का यूज करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं सिंपल माइक्रो का और सेकेंड हम देखते हैं फंक्शन माइक्रो का। किस प्रकार से हम इन प्रोग्राम को बनाते हैं और किस प्रकार से एक ही बार हम क्या करते हैं, माइक्रो को डिफाइन करते हैं और पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये है हमारा माइक्रो का फर्स्ट टाइप जो कि है सिंपल माइक्रो। अब हम इसको देखते हैं सिंपल माइक्रो। सबसे पहले इसका सिंटैक्स हमने देख लिया है और इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब एक प्रोग्राम बनाकर हम देखते हैं। प्रोग्राम बनाने से पहले हम इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको लाइव प्रैक्टिकल करके इसको हम दिखाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, इस प्रोग्राम में जो आउटपुट मिलेगा वो 2 की टेबल हमें प्रिंट में मिल रही है। 2 की टेबल हमें प्रिंट करनी है, बट यहाँ पर हम माइक्रो का यूज करके 2 की टेबल को हम प्रिंट कर रहे होंगे। इसको हम नॉर्मली भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम माइक्रो का यूज करके आपको दिखा रहे हैं। माइक्रो का यूज करके हमें इस टेबल को प्रिंट करना है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, हैश डिफाइन क्या लिया है, माइक्रो नेम लिया है, और यहाँ पर क्या लिया है हमने, डायरेक्टिव लिया है। और नंबर नेम का हमने क्या बनाया, एक माइक्रो नेम लिया है, जिसमें हमने जो वैल्यू पास की है वो 2 पास की है। अब जहां भी अपने प्रोग्राम में हम इस नंबर वेरिएबल को यूज करेंगे यानी इस माइक्रो नेम को यूज करेंगे, वहां पर ये 2 वैल्यू जो है रिप्लेस हो जाएगी, यानी नंबर की जगह पर 2 वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अब इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने मेन फंक्शन लिया है और यहाँ पर हमने क्या किया है, लूप लगाना पड़ेगा, तभी हम 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि टेबल हमें 10 तक प्रिंट करनी है, 2 से लेकर के 20 तक की प्रिंट करनी है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आई हमने एक वेरिएबल बनाया है जो क्या करेगा, 1 बाई 1 वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। फॉर लूप की हेल्प से हम इसको प्रिंट करेंगे। और एक आर नेम का वेरिएबल लिया है जिसमें हम अपने रिजल्ट को, फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसको हम स्टोर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, फॉर लूप हमने लगाया है जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, i = 1 से हमारा लूप स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, i <= 10 तक। बाई 1 हम
इंक्रीज करते रहेंगे वन वन वैल्यू को। और आर इक्वल हमने नंबर मल्टीप्लाई आई, यानी जो भी नंबर होगा हमारा उससे हम आई की मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे और यहाँ से हम क्या करते हुए जाएंगे, प्रिंट करते हुए जाएंगे, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। एक आई नेम का वेरिएबल लिया हमने, एक आर लिया है। आर हमारे रिजल्ट होगा और आई की वैल्यू हम बाई वन इंक्रीज करते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं आई इक्वल क्या है हमारा, आई इक्वल जो है वो 1 है। उसके बाद देखें तो आई लेस देन किसके है, 10 के है। फिर हमने क्या किया है, आई प्लस प्लस किया है। अब क्या हो रहा है इसमें हम समझते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ से, जब हमारे आई की वैल्यू यानी आई इक्वल 1 है तो आई इक्वल 1 के लिए हम कंडीशन चेक करते हैं, क्या आई लेस देन इक्वल 10 के है, तो 1 लेस देन इक्वल 10 के है। कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वैसे हम कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि आर इक्वल नंबर मल्टीप्लाई आई। तो आर इक्वल हम नंबर मल्टीप्लाई आई करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं आर इक्वल, उसके बाद नंबर, नंबर में हमारी क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगी, क्योंकि हमने इसको एज अ माइक्रो बना रखा है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखते हैं आर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो आर इक्वल यानी रिजल्ट जो निकालेंगे, नंबर की वैल्यू हमारे क्या है, 2 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम 10 टाइम्स इस नंबर को रिपीट करेंगे, यूज करेंगे, लेकिन हमने नंबर एक ही बार लिया है, हमें बार बार 2 लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार हमने लिख दिया है, इसी में वैल्यू 2 रिप्लेस होती रहेगी। यहाँ पर एक नॉर्मल वैल्यू हमने लिया है। मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होती, बहुत बड़ी वैल्यू होती, तो उसे आपको लिखने में प्रॉब्लम होती, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसका माइक्रो बना सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इसका माइक्रो बनाया हुआ है। इसके बाद नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है, हमने ले रखा है, वैल्यू इसमें रिप्लेस हो गई। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आई की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, 1 से कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो आर इक्वल क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। तो आर की वैल्यू 2 आ गई। सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा देखने में नंबर में, तो सबसे पहले 2 हमें प्रिंट में मिल रहा है। उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल प्रिंट में मिल रहा है। उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया हुआ, आई, तो आई 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हमने क्या लगाया है, इक्वल को प्रिंट किया हुआ है। फिर हमने आर को प्रिंट किया हुआ है, तो आर की वैल्यू क्या है हमारे, 2 है, तो यहाँ से क्या प्रिंट में मिल गया, 2 मिल गया। सेम इसी प्रकार से फिर हम कहाँ पर जाएंगे, रिवर्स जाएंगे और यहाँ से आई की वैल्यू अपडेट करेंगे। अब आई की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो गई, जो हमारे आई की वैल्यू 1 थी, अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो यहाँ पर 2 हो गई। तो यहाँ पर अब हम आई की वैल्यू को चेंज करते हुए जाएंगे और कुछ भी हमें नहीं करना, तो यहाँ पर 2 हो गई। यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया, हमें 4 मिल गया। फिर से सेम, ये हमेशा यही सेम चीज प्रिंट होती रहेगी, केवल हमारी आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि हमारा नंबर तो चेंज होगा ही नहीं। और यहाँ पर 2 आ गया, 2 2 जा 4 हो गया। आर की वैल्यू हमारे 4 है, आई की वैल्यू हमारे 2 है, और क्या कहते हैं, नंबर की वैल्यू हमारे 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रिंट में मिला। नेक्स्ट टाइम पर हम फिर से क्या करेंगे, आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू यहाँ से अपडेट होने के बाद 3 हो गई। अब 3 हुई तो यहाँ पर आई की वैल्यू को सिंपली सा हमें चेंज कर देना और रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 हो गई, 2 3 जा क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। और हमारे नंबर की वैल्यू 2 थी, और हमारे जो अब यहाँ पर हमने प्रिंट कर लिया है सिंबल को। उसके बाद यहाँ से आई की वैल्यू हमारे क्या थी, इस टाइम पर 3 थी, इक्वल 2 3 जा जो आर की वैल्यू आई थी, हमारा फाइनल रिजल्ट वो क्या था हमारा, 6 था। 6 यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कि 2 की टेबल हमारी प्रिंट हो रही है। सेम फिर हम कहाँ पर जाएंगे, फॉर लूप में जाएंगे, आई की वैल्यू अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। आई की वैल्यू नॉर्मली से आपको चेंज कर देना है। आई की वैल्यू इस बार क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने 4 लिया, 2 4 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्रिंट में मिलेगा, नंबर की वैल्यू हमारी वही रहेगी, वो चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आई की वैल्यू हमारे क्या हो गई, ये 4 हो गई है, बाय 1 इंक्रीज हो रही है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमारा क्या है, आर की वैल्यू हमारी 8 आई है, तो 8 यहाँ से प्रिंट में मिल गया। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम अपनी आई की वैल्यू अपडेट करेंगे। यहाँ से बाय 1 अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आई की वैल्यू 5 हो गई। आई की वैल्यू को आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब आई की वैल्यू
वैल्यू हमारे क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। 2 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। आर की वैल्यू 10 आ चुकी है। यहाँ पर हमने नंबर को प्रिंट किया, नंबर हमारा क्या था, 2 ही था। उसके बाद हमारा जो आई की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे, इस बार 5 थी। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट हमारा आर आया वो क्या आया, 10 आया। तो यहाँ से हमें 10 प्रिंट में मिल गया। फिर से हम आई की वैल्यू अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू 6 हो गई। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे, 6 हो गई। 2 6 जा क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू इस बार हमारे क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा और इक्वल टू 6 जा क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे आर की वैल्यू फाइनल रिजल्ट 12 था। 12 हमें प्रिंट में मिल गया। इसके आगे देखते हैं हम, 12 तक हमारा प्रिंट हुआ। फिर हमें क्या करना है, इसके बाद फिर से हमें वापस जाना, आई की वैल्यू अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू 7 हो गई। 7 हुई, फिर से हम यहाँ पर आई की वैल्यू को चेंज करेंगे यानी अपडेट कर देंगे। अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, 7 हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। 7 लेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू हम 7 लेते हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 7 जा 14 हो जाएगा। तो यहाँ से 14 आ गया। फिर हमें क्या प्रिंट में मिलेगा, इसको हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। इसके आगे का टेबल जो होगा हमारा, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अब हमारा, इसके बाद से 7 हो जाएगा इक्वल, उसके बाद 2 से 1 जा क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। 14 हमें प्रिंट में मिल गया। उसके बाद फिर से आई की वैल्यू हम अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद हमारे आई की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। अब 8 हो गई आई की वैल्यू। उसके बाद आई की वैल्यू हमें क्या करना होगा, यहाँ से अपडेट करना होगा। आई की वैल्यू जो 8 हो गई है, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की। 2 8 जा क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। तो हमें क्या प्रिंट में मिलेगा, रिजल्ट जो है हमारा 16 आया। तो यहाँ से नंबर हमारा सेम ही रहेगा। आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 8 हो चुकी है। इक्वल हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा, 16 प्रिंट में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू फिर से अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद हमारे आई की वैल्यू इस बार क्या हो चुकी है, 8 हो चुकी है। 8 हो चुकी थी हमारे आई की वैल्यू। अब इस बार हमारे आई की वैल्यू 9 हो चुकी है। 8 से 9 हो गई। अब फिर से आएंगे हम, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज करेंगे। 9 हो चुकी है, 9 यहाँ पर हम लिखेंगे। 9 2 9 का क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। तो क्या हमें प्रिंट में मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल क्या हो जाएगा 18 हमें प्रिंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें फिर से हमें आई की वैल्यू अपडेट करनी होगी। अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू 10 हो चुकी है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10, 2 10 हमारा 20 आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा, 20 प्रिंट में मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आई की वैल्यू अपडेट करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू 11 हो चुकी है। 11 हो गई तो क्या 1 यानी 11 आई लेस देन इक्वल 10 के है। कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन क्यों फॉल्स हो गई, क्योंकि जो हमारा 11 है वो ऑलरेडी क्या है 10 के इक्वल नहीं है और ना ही इससे छोटा है, बल्कि क्या हो चुका है, इससे बड़ा हो चुका है। अब जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई वैसे हम कहाँ पर वापस आ जाएंगे, यहाँ से इस फॉर लूप से एग्जिट हो जाएंगे और यहाँ से हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा, ये हमारी 2 की टेबल प्रिंट में मिल जाएगी, जो कि इस प्रकार से हमारी टेबल प्रिंट हो रही है। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोड करके देखते हैं, उसके बाद सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सेम प्रोग्राम को हम यहाँ पर कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैज इंक्लूड, ये हमारी हेडर फाइल हो गई iostream। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें माइक्रो नेम बनाना होगा। माइक्रो नेम के लिए हम डायरेक्टरी लेते हैं हैश डिफाइन। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसमें कोई भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। यानी माइक्रो नेम हमने नंबर नेम का बना लिया, उसके बाद हमने इसमें वैल्यू जो पास की वो 2 पास कर दी। यहाँ से आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, 2 3 4 जो भी वैल्यू आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस std यहाँ से लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मेन फंक्शन, सबसे पहले हम यहाँ से मेन फंक्शन लेते हैं, मेन फंक्शन। इसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक हमें वेरिएबल चाहिए आई, वो भी इंटीजर टाइप का। सेकंड हमें आर चाहिए, जिसके अंदर हम फाइनल रिजल्ट को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। फॉर लूप लगाते हैं यहाँ से। फॉर लूप में हमें क्या करना है, आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू है 1 से होगी। उसके बाद कब तक रहेगी, आई जब तक लेस देन किसके रहता है, लेस देन इक्वल 10 के रहता है, तब तक हमारा ये जो लूप है एग्जीक्यूट होना चाहिए। आई प्लस प्लस करते हुए जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी इस लूप की, तो आई इक्वल नंबर मल्टीप्लाई किससे कर देना है हमें,
इसकी मल्टीप्लाई हमें आई से कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट को हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। जैसे ही हमारी क्या होगी, कंडीशन जो होगी वो फॉल्स होगी, यानी कि जैसे हमारी कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ से जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। कंडीशन फॉल्स होने पे नहीं करना है हमें, उसके पहले ही। उसके बाद नंबर, और यहाँ से नंबर सबसे पहले हमें प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल प्रिंट होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है। उसके बाद हमें क्या प्रिंट में मिलनी चाहिए, आई की वैल्यू प्रिंट में मिलनी चाहिए। फिर हमें इक्वल प्रिंट में मिलना चाहिए। उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट हो वो प्रिंट में मिलना चाहिए, जिसको हमने आर नेम के वेरिएबल में लिया है। इंडल कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए। और यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और रिटर्न कर देते हैं। यहाँ से हम अपने फंक्शन को सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं जो हमारी टेबल थी 2 की वो क्या हो रही है, यहाँ से प्रिंट में मिल रही है। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमने वैल्यू को डिफाइन कर दिया है इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए हमने 5 कर दिया, यहाँ से रन करते हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पर हमें 5 की टेबल प्रिंट में मिल रही है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर वैल्यू को आप चेंज करते हैं वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट माइक्रो होता है या फिर सिंपल माइक्रो होता है उसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन माइक्रो क्या होता है, किस प्रकार से हम फंक्शन माइक्रो को डिक्लेयर करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।